दोस्तों, दिल्ली पुलिस के डीसीपी संदीप लांबा को आखिरकार प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। वही डीसीपी संदीप लांबा जिनके पिछले 3 दिनों में इतने वीडियोस वायरल हुए हैं कि लोग अब गिनती भूल गए हैं। वही संदीप लांबा जिन्होंने कैमरे के सामने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा, धक्का दिया। वही संदीप लांबा जिन पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि पर हमला करने के आरोप लगे हैं। वही संदीप लांबा जो एक पत्रकार का माइक हाथ से छीन करके उसका तार तोड़ते हुए दिखे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब इन्हीं संदीप लांबा को प्रदर्शन स्थल से हटा करके उनकी असली पोस्टिंग वाले स्टेशन पर वापस भेज दिया गया है। यानी अब जंतर मंतर पर संदीप लांबा नजर नहीं आएंगे। प्रोटेस्ट साइट पर अब उनकी हरकतें रिकॉर्ड नहीं होंगी और शायद यही सबसे बड़ी राहत की खबर है उन प्रदर्शनकारियों के लिए जो पिछले कई दिनों से लांबा के एक्शन का शिकार बने रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर बात इतनी क्यों बढ़ गई, क्यों एक डीसीपी को बीच प्रदर्शन से हटाना पड़ा। इसका जवाब उन तमाम वीडियोज में छिपा है जो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर तूफान की तरह छाए रहे। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। पहला मामला वो थप्पड़ वाला वीडियो। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ उसमें दिखाई दे रहा है कि डीसीपी संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ है, शोरगुल है, बैरिकेटिंग है, महिला प्रदर्शनकारी अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है। बस इतने में लांबा साहब का हाथ उठता है और सीधा महिला के चेहरे पर पड़ता है। फिर धक्का, फिर महिला लड़खड़ाती है। आसपास के लोग हैरान। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो जाता है। ट्विटर पर यानी अब एक्स पर हैशटैग चलने लगते हैं, ये कैसा पुलिस अधिकारी है। क्या यही होता है लोकतंत्र? महिला प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार? ऐसे सवाल हर तरफ उठने लगे। दोस्तों, अब वीडियो वायरल हो चुका था, अब बचाव की बारी थी। एडिशनल डीसीपी सामने आए, उन्होंने अपनी सफाई पेश की। सफाई क्या थी कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। वो हमें धक्का दे रहे थे, वो बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे। एक पत्थर मेरे घुटने में लगा, मेरे कपड़े फट गए, मुझे काफ़ी चोट आई, कुछ क्रैक हो गया। यानी सफाई का सारा ये था कि मैंने जो किया वो आत्मरक्षा में किया। उन्होंने पहले हमला किया, मैंने बाद में जवाब दिया। अब ये सफाई कितनी विश्वसनीय है ये हर कोई अपने अपने हिसाब से तय करेगा, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो ये है कि एक वर्दीधारी अधिकारी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है और धक्का दे रहा है। वीडियो में ये नहीं दिखता है कि पत्थरबाजी हो रही है। वीडियो में ये नहीं दिखता है कि कोई अधिकारी के घुटने पर पत्थर मार रहा है। वीडियो में जो दिखता है वो सिर्फ एक तरफा एक्शन है। हिसाब लगाइए, अगर हर बार पुलिस को थप्पड़ मारने का लाइसेंस आत्मरक्षा के नाम पर मिल जाए तो फिर लोकतंत्र में प्रदर्शन का मतलब क्या रह जाएगा। प्रदर्शनकारी अगर बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहा है तो क्या उसे थप्पड़ मारना ही एकमात्र विकल्प है? क्या उसे धक्का देना ही उपाय है? पुलिस के पास और भी तरीके होते हैं। मान लिया कि हालात बिगड़ रहे थे, मान लिया कि पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन एक डीसीपी रैंक का अधिकारी सीधे भीड़ में जाकर के हाथापाई करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही, और उठ भी रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे मामले पर। यह मामला और भी संगीन है। सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए लड़ने वाले, जलवायु परिवर्तन पर बात करने वाले, अपनी अनोखी शैली के लिए मशहूर सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी गीतांजलि। आरोप ये है कि डीसीपी संदीप लांबा ने गीतांजलि पर हमला किया। एक्स पर अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने पूरा वाकया लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये वही पुलिस अधिकारी है जो गीतांजलि वांगचुक को मारने के लिए ट्रक पर चढ़ा दिया। हम लोग उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन इसके बाद इसने उनके बाल भी खींचे थे। अब जरा इस बयान को ठहर करके पढ़िए। एक डीसीपी रैंक का अधिकारी यानी दिल्ली पुलिस का एक बहुत सीनियर ऑफिसर एक महिला को मारने के लिए ट्रक पर चढ़ जाता है, फिर उस महिला के बाल खींचता है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये कौन सी ट्रेनिंग है? पुलिस अकादमी में क्या यही सिखाया जाता है कि प्रदर्शनकारी महिलाओं को ट्रक पर चढ़ करके मारना है और बाल खींचने हैं? अभिजीत दीपके ने आगे लिखा है कि संदीप लांबा पुलिस में काम करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यह बहुत गंभीर आरोप है। एक नागरिक, एक पब्लिक ऑफिशियल के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा है, और ये सवाल हवा में नहीं उठा रहा है। ये सवाल उन वीडियोज के आधार पर उठ रहे हैं जो पूरा देश देख चुका है। अब एक मिनट के लिए ये सोचिए कि गीतांजलि कोई साधारण प्रदर्शनकारी नहीं है। वो सोनम वांगचुक जी की पत्नी हैं। वो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो लद्दाख के मुद्दे पर लंबे समय से बोलती आई हैं। अगर एक हाई प्रोफाइल महिला के साथ पुलिस का ये व्यवहार है तो आम प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ क्या होता होगा?
कल्पना कीजिए उन साधारण लड़कियों की जो पहली बार प्रदर्शन में आई होंगी, अपनी मांगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने साथियों के लिए। उनके साथ क्या हुआ होगा? उनके साथ कितने ट्रक चढ़े होंगे, कितने बाल खींचे गए होंगे, कितने थप्पड़ मारे गए होंगे, कितने धक्के मारे हुए होंगे। जो चीज़ कैमरे में कैद हो गई वो तो सामने आ गई, जो नहीं हुई कैमरे में कैद वो कहाँ जाएगी? और यहीं आता है वो तीसरा मामला, वो माइक तोड़ने वाला वीडियो। इसी प्रदर्शन के दौरान एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में डीसीपी संदीप लांबा एक पत्रकार अभिजीत दीपके से माइक छीनते नजर आते हैं, फिर उस माइक का तार तोड़ देते हैं। माइक सर सबके सामने बात। नीचे आ जाओ। अब सोचिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक पत्रकार अपना काम कर रहा है, माइक हाथ में है, रिपोर्टिंग कर रहा है, और एक पुलिस अधिकारी उससे माइक छीन करके उसका तार तोड़ देता है। ये एक संदेश जा रहा है, ये संदेश जा रहा है कि अगर तुम पुलिस पर सवाल उठाओगे तो हम तुम्हारा माइक तोड़ देंगे। यानी जो पत्रकार सच बोलना चाहता है उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, जो पत्रकार सवाल उठाना चाहता है उसका औजार तोड़ दिया जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये किसी और चीज का उदाहरण है दोस्तों। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 ही मामले हैं, तो नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली पुलिस पर और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया। कील लगी लाठियां, एक बार फिर पढ़िए और ध्यान से सुनिए, कील लगी लाठियां, यानी वो लाठियां जिनमें नुकीली कीलें लगी होती हैं। ये लाठियां अगर किसी पर पड़े तो सिर्फ चोट नहीं लगती, खून बहता है, मांस फटता है। ये लाठी सामान्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। ये लाठी तो घातक हथियार की श्रेणी में आती है। लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इनका इस्तेमाल किया। के अलावा शॉक बैटन का इस्तेमाल भी हुआ। शॉक बैटन यानी कि वो डंडा जिसमें बिजली का करंट लगा होता है। जब इसे किसी पर लगाया जाता है तो सामने वाले को झटका लगता है। ये करंट इतना तेज हो सकता है कि इंसान गिर जाए, बेहोश हो जाए, कुछ मामले में गंभीर चोट भी आ सकती है। और ये भी भारत में पब्लिक प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आरोप है कि इसका इस्तेमाल किया गया है। फिर पैलेट गन। पैलेट गन ये वो हथियार है जिससे धातु या रबर की छोटी छोटी गोलियां निकलती है। इसका इस्तेमाल कश्मीर में हुआ करता था और वहाँ कई लोग अंधे हो गए थे। कई की आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन आरोप है कि दिल्ली में भी प्रदर्शन के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ। दिल्ली में, देश की राजधानी में, जंतर मंतर के आसपास, जहां लोग अपनी मांगे लेकर के आते हैं, जहां लोकतंत्र की आवाज उठती है, वहां पैलेट गन। और सबसे चौंकाने वाला आरोप, कई घायल प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस बैरिकेटिंग में करंट का इस्तेमाल कर रही थी। यानी वो बैरिकेटिंग जिसे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाया गया था, उसमें बिजली दौड़ाई जा रही थी। अगर कोई प्रदर्शनकारी बैरिकेटिंग को हाथ लगाता तो उसे करंट लग जाता था। ये कोई रात के अंधेरे में हो रहा हो तो एक बात है, दिन दहाड़े कैमरे के सामने अगर ये हो रहा है तो सोचिए बिना कैमरे में क्या हो रहा होगा। अब आप पूछेंगे ये सब हो क्यों रहा है, ये प्रदर्शन क्यों, किस बात का प्रदर्शन? तो जान लीजिए, ये प्रदर्शन पेपर लीक के विरोध में हो रहा है। सीजेपी और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। ये पिछले कई सालों से देश में एक के बाद एक लंबे पेपर लीक की वजह से उठा है। एनआईटी का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नीट का पेपर लीक हुआ, कई राज्यों की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों छात्राओं की मेहनत बर्बाद हुई, साल साल की तैयारी एक झटके में मिट्टी में मिल गई। कुछ छात्रों ने अपनी जान भी दे दी दबाव में, हताशा में, अपने भविष्य को धुंधला होते देख करके छात्र सड़कों पर उतरे। उनकी 2 प्रमुख मांगे। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। उनका तर्क है कि जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये परीक्षाएं होती हैं उस मंत्रालय के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, अगर पेपर लीक हो रहे हैं, अगर छात्र मर रहे हैं तो मंत्री को इसकी जवाबदेही देनी होगी। दूसरी मांग, जिन छात्राओं ने पेपर लीक की वजह से या उससे उपजी हताशा में अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। 1 करोड़ रुपए, एक जिंदगी की कीमत क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब इन मांगों के साथ जब छात्र सड़कों पर आए, जब वो जंतर मंतर पहुंचे, जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला
कील लगी लाठियां, जवाब मिला शॉक बैटन, जवाब मिला पैलेट गन, जवाब मिला बैरिकेडिंग में करंट, जवाब मिला डीसीपी संदीप लांबा जैसे अधिकारियों के हाथापाई, हाथ से पिटाई, जवाब मिला महिलाओं के बाल खींचना, जवाब मिला माइक तोड़ना, जवाब मिला मुंह बंद करना। ये लोकतंत्र में विरोध का जवाब है? ये उन छात्रों के लिए दिल्ली का स्वागत है जो अपने भविष्य के लिए लड़ने आए थे। अब वापस डीसीपी संदीप लांबा पर आते हैं। जब वीडियो पर वीडियोज वायरल होने लगे, जब आरोप पे आरोप लगने लगे, जब सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, तब कहीं जाकर के एक्शन हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप लांबा को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। उन्हें कहा गया कि वो अपनी असली पोस्टिंग वाले स्टेशन पर लौट जाएं। अब वो जंतर मंतर पर नहीं दिखेंगे, अब उनकी हरकतें प्रोटेस्ट साइट पर रिकॉर्ड नहीं होंगी। लेकिन ठहरिए, ये एक्शन क्या है? क्या ये सजा है? क्या ये जवाबदेही है? नहीं, ये सिर्फ ट्रांसफ़र है, ये सिर्फ पोस्टिंग बदलना है। इससे न तो लांबा साहब की सैलरी कम होगी, न उनका रैंक जाएगा, न उन पर कोई एफआईआर होगी, न उन पर कोई विभागीय जांच शुरू होगी। जो महिलाएं उन्होंने पीटी, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिन प्रदर्शनकारियों को उन्होंने चोट पहुंचाई, उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। जो पत्रकार का माइक टूटा, उसका माइक कौन ठीक करवाएगा? गीतांजलि वांगचुक जिनके बाल खींचे गए, उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बस लांबा साहब की जगह बदल जाएगी, एक थाने से दूसरे थाने, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, और आगे चल करके शायद प्रमोशन भी। क्योंकि इस देश में पुलिस अधिकारियों की उनकी क्रूरता का इनाम अक्सर मिलता ही रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पैटर्न है, पहले भी हुआ है, फिर हो रहा है, आगे भी होगा शायद। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस थप्पड़ वाले वीडियो पर इतना बवाल हुआ, उसकी सफाई देते हुए एडिशनल डीसीपी ने कहा कि मेरा घुटना क्रैक हो गया है। यानी लांबा साहब खुद को पीड़ित बता रहे हैं। जिस अधिकारी के हाथ में लाठी है, बंदूक है, बैटन है, कील लगी लाठी है, वो अपने आप को पीड़ित बता रहा है। और जो प्रदर्शनकारी हाथ में सिर्फ पोस्टर लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं, नारा लगा रहे हैं, वो हमलावर है। ये किस तरह का लॉजिक है? ये पुलिस स्टेट का लॉजिक है, जहां वर्दी वाला हमेशा सही होता है और सादे कपड़े वाले हमेशा गलत होते हैं। एक मिनट के लिए ये भी सोचिए, एक डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी पुलिस की एक बहुत ऊंची रैंक, ये कोई सिपाही नहीं है, ये कोई हवलदार नहीं है, ये कोई एसआई या इंस्पेक्टर भी नहीं है, ये डीसीपी है, आईपीएस अधिकारी। इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी मेंटरशिप होती है, इन्हें सिखाया जाता है कि हालात कैसे संभालने हैं। लेकिन ये जब डीसीपी सड़क पर उतर आए और महिलाओं को थप्पड़ मारने लगे, ट्रक पर चढ़ करके बाल खींचने लगे, माइक तोड़ने लगे, तो पूरी ट्रेनिंग सिस्टम पर सवाल उठाता है। आखिर हम किसे तैयार कर रहे हैं? किस तरह की पुलिस बना रहे हैं? अगर एक डीसीपी का ये हाल है, तो नीचे की पुलिसकर्मियों का क्या हाल होगा? जो कांस्टेबल है, जो हेड कांस्टेबल है, जो एसआई है, जब उनके ऊपर वाले अधिकारी खुलेआम कैमरे के सामने ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो नीचे वाले क्या करेंगे? वो तो और बेखौफ होंगे। उन्हें तो लगेगा कि जब साहब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। साहब को तो सिर्फ ट्रांसफ़र मिला, हमें तो कुछ नहीं होगा। ये मानसिकता बहुत खतरनाक है, ये मानसिकता समाज के लिए बहुत ही घातक है। आइए एक और बात पर विचार करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर पिछले कई सालों में कई प्रदर्शन हुए, किसान आंदोलन हुए, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए, पहलवानों का प्रदर्शन हुआ, निर्भया को लेकर के प्रदर्शन हुआ, जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, जामिया मिलिया में प्रदर्शन हुआ। हर बार पुलिस का व्यवहार किसी न किसी सवाल के घेरे में आया, हर बार वीडियो सामने आए, हर बार आरोप लगे। लेकिन कितनी बार बड़ी कार्रवाई हुई? कितनी बार जिम्मेदार अधिकारियों को असली सजा मिली? आप गिन सकते हैं तो गिन लीजिए, बहुत कम मामले हैं। पहलवानों के प्रदर्शन को याद कीजिए, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, वो पहलवान जो देश के लिए मेडल लाए थे, वो सड़क पर घसीटे गए, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ था। वीडियो वायरल हुए थे, देश ने देखा था, लेकिन क्या हुआ था? बहुत कुछ नहीं। वो पहलवान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे, वही पैटर्न, वही खेल। अब सीजेपी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए बुद्धा इंस्पायर्ड की कई टीमें ग्राउंड पर हैं। हर पल की अपडेट आती जा रही है। जो भी नए वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो भी नए आरोप लग रहे हैं, जो भी नई कहानियां सुनने में आ रही हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक कैमरे हैं तब तक कम से कम कुछ सच बाहर आता है। जब तक पत्रकार हैं तब तक कम से कम कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जब तक सोशल मीडिया है तब तक कम से कम कुछ आवाज़ें दबाई नहीं जा सकती। लेकिन इस देश में अब ये भी शुरू हो गया है कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, उनके माइक तोड़े जा रहे हैं, उनके कैमरे छीने जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केस किए जा रहे हैं।
ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। पहले पत्रकार सवाल पूछता था, फिर उसे चुप कराया जाता था, फिर उसकी नौकरी जाती थी, फिर उसका करियर खत्म। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। खैर, वापस उस बुनियादी सवाल पर आते हैं। संदीप लांबा पर एक्शन हुआ, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। जो चाहिए वो ये है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो, जो महिलाएं पीटी गई उनके बयान लिए जाएं, जो पत्रकार निशाना बने उनकी शिकायत सुनी जाए, जो प्रदर्शनकारी घायल हुए उनका इलाज हो, मुआवजा हो। फिर ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्टिंग बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, सिस्टम को बदलना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी। और जो असली मुद्दा है यानी पेपर लीक, उस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर छात्र इतने आक्रोश में हैं कि जान देने पर मजबूर हो रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर लाखों बच्चे सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई गहरी समस्या है। उस समस्या का हल निकालना होगा। सिर्फ पुलिस के डंडे से या पैलेट गन से या कील लगी लाठी से यह मुद्दा हल नहीं होगा। यह मुद्दा तभी हल होगा जब सरकार बैठ करके बात करेगी, जब जिम्मेदारी लेगी, जब सुधार करेगी, जब मंत्री जवाबदेह होंगे, जब सिस्टम पारदर्शी होगा। तब तक, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे, तब तक ऐसे डीसीपी संदीप लांबा भी सामने आते रहेंगे, तब तक ऐसे वीडियोस भी वायरल होते रहेंगे, तब तक ऐसे ट्रांसफ़र भी होते रहेंगे और तब तक असली इंसाफ का इंतज़ार भी होता रहेगा। अब एक अंतिम बात उस महिला के बारे में जिसे लांबा ने थप्पड़ मारा था। उसका नाम शायद ही किसी को याद हो। सोशल मीडिया पर वो थप्पड़ खाने वाली महिला के नाम से जानी जा रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हम सबको मिलकर के आवाज़ उठानी होगी, तभी इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।